क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है जुर्म का वो अहवाल कि जो सोशल मीडिया के नाते निगाहे ज़द खासवाम हो गया। तारक रोड के इलाके में मौजूद एक तिजारती मरकज पर जराइम पेशा नासिर की कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए। एक इंसान को कत्ल करना सारा इंसानियत का काम है। हम लोग किसके पास जाएंगे? इन मामलात के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि हर हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 477। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1911। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर जिक्र कर रहे हैं कराची का, यानी शहर कराची के जिसमें जराइम पेशा नासिर नहीं मालूम कहां से दंदनाते हुए आते हैं और वारदात के फौरन बाद कहां रूपोश हो जाते हैं। कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में मुस्तकिल कोशा रहते हैं और हम ऐसे ही जराइम का ताक़ुब करते हुए इस बार PECHS कराची और उसके मुल्हिका इलाकों में सर्विलेंस करते रहे और हमने कानून के एहलकारों के साथ उन जराइम पेशा नासिर की तलाश और जुस्तजू में क्या कुछ किया हम आपको बताना चाहते हैं और वो जराइम पेशा नासिर अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ किस तरह मुकम्मल करते रहे। बहरहाल ये सब कुछ कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात आज के इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। तो शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है। शहर कराची जहां पाकिस्तान के तमाम अक़वाम के लोग अपनी जिंदगियां चैन और सुकून से बिता रहे हैं। नहीं मालूम कौन कहां किस मकाम से रोजगार की तलाश में कराची का रुख करते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जिंदगी के शब रोज यहां बिता रहे हैं। और इन्हीं के दरमियान चंद नापसंदीदा लोग
यानी जराइम पेशा नासिर भी अपनी मजमूम कार्रवाइयों को पूरा करने में पेश पेश नजर आते हैं और इनकी रोकथाम यानी इनको जराइम से बाज रखने के लिए कानून के अहलकार मुस्तकिल तगदो में नजर आते हैं। नहीं मालूम कानून और जुर्म का यह टकराव कब तक जारी रहेगा। और हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते मुस्तकिल इसके ताक़ुब में रहेंगे। और ऐसा ही एक वक़ुआ गुज़िश्ता दिनों तारिक रोड पर मौजूद एक तिजारती मरकज में पेश आया। हम ये मुकम्मल अहवाल तमाम तर तफसीलात आप तक बहम पहुंचा रहे हैं ताकि अवामुन्नास को ये आगाही हो कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर कैसे कैसे रूप धार कर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 24 फरवरी 2019 फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला ईस्ट कराची। FIR नंबर 149/19 सीरियल नंबर 906 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 394, 397, 324, 302 और 34 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये तारिक रोड पर वाक़े मरकजी बाजार है। यहां मौजूद इन दुकानों के साथ साथ ऊपरी मनाजिल में भी बड़े बड़े तिजारती मराकज़ मौजूद हैं। और इन्हीं मराकज़ के दरमियान रोज ही आने वाले दर्जनों कंटेनर्स का सामान भी बहिफाजत महफूज किया जाता है। और नाजरीन, ये मामलात बरसाह बरस से बिल्कुल इसी तरह जारी सारी हैं। नाजरीन, 23 फरवरी हफ्ते का दिन गुजरने के बाद आने वाली शब इसी तरह जारी सारी थी। एक रक्षा ड्राइवर बगौर इस तिजारती मरकज की जानिब देख रहा था। ये मकामी शॉपिंग मॉल खास तौर से दुकानदारों के लिए मौजूद है। नहीं मालूम ये ताक झांक कब से जारी है। और इसके बाद रक्षा ड्राइवर इसी तरह रवाना हो गया। नाजरीन, शब गुजरती रही और आहिस्ता आहिस्ता पूरा तारिक रोड का भरा बाजार खामोशी और सन्नाटों में थम सा गया। आती जाती इक्का दुक्का गाड़ियां अपनी अपनी मनाजिल की जानिब रवान तवां थीं। और इन्हीं सन्नाटों के दरमियान कराची ही के इलाके बहादुराबाद की जानिब से आने वाले दो रक्षे एक मोटरसाइकिल सवार के साथ साथ इन्हीं राह गुजर में दाखिल हुए। नाजरीन, यहां एक बात बहुत काबिल जिक्र है कि रक्षों में आने वाले अफराद इस गली में दाखिल हो गए और रक्षों के साथ साथ आने वाला एक मोटरसाइकिल सवार ना ही उतरा ना ही इस गली में दाखिल हुआ।
तो फिर साफ बात है कि आने वाला वो मोटरसाइकिल सवार इन लोगों को इस राह तक पहुंचाने के लिए आया था। और नाजरीन, यहां एक बात और बहुत तवज्जो तलब है। कि मुल्जिमान ने यहां तक पहुंचने के बाद अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश करने के बजाय बराह रास्त उस मकाम पर जा पहुंचे कि जहां से बासानी अंदर पहुंचा जा सकता है। आखिर इन तमाम मामलात के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं? तफ्तीशी निगाहों से देखने के बाद यह मालूम होता है कि होने वाली यह कार्रवाई इत्तेफाकिया नहीं है। इसी तरह जराइम पेश अनासिर अंदर की जानिब पहुंचने लगे। यहां पहुंचने के बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। इस बिल्डिंग में मौजूद जो चौकीदार इनके दरमियान हायल होते रहे, असलाह के जोर पर उन्हें कंट्रोल किया जाता रहा। इस बिल्डिंग के इन मनाजिल में जिस तरह ये जराइम पेशा अनासिर गर्दिश कर रहे थे, कोई नया आदमी इस बिल्डिंग में आकर हरगिज इधर से उधर नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशंस के दरमियान इन बातों को जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। इसी तरह ये जराइम पेशा अनासिर इस बिल्डिंग में मौजूद तमाम अफराद को काबू कर लेना चाहते थे। इन मुल्जिमान की मुजरिमाना कार्रवाइयों के दरमियान अचानक ही इन मुल्जिमान की मुजरिमाना कार्रवाइयों को रोकने की खातिर मद्दे मुकाबिल आ गया और इसी दौरान आने वाले एक शख्स ने गोलियों से भून डाला इस बेचारे को। यहां मौजूद ये चौकीदार आखिरकार यहां के मालो असबाब की हिफाजत करते करते अपनी जान गंवा बैठा। इस बेचारे चौकीदार ने अपनी उखड़ती हुई सांसों के दरमियान इस बिल्डिंग में कोई वारदात तो न होने दी, मगर अपने मां बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ गया। जराइम पेशा अनासिर इस बिल्डिंग में जिन राहों से दाखिल हुए थे, उन्हीं रास्तों से राह फरार इख्तियार करने लगे।
इस जानेब इन बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार पुलिस मददगार 15 पर राबिता कायम किया जाने लगा। मार दिया भाई, हमारा संविधान घाट भाई को मार दिया, दुबई शॉपिंग मॉल में। इसके बाद सब कुछ खुलकर इनके सामने आ गया। इस बिल्डिंग में कानून के एहलकार हर जानिब भागते दौड़ते फिर रहे थे कि शायद कहीं कोई मुल्जिम मौजूद हो। Criminals most wanted. तारिक रोड की ताजरों को, तारिक रोड की ताजरों को, तारिक रोड की ताजरों को, कातिलों को। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ दुबई शॉपिंग मॉल में कि जहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक वारदात हुई, जिस वारदात में एक सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया और उस सिक्योरिटी गार्ड के मारने के बाद जराइम पेशा नासिर फरार हो गए। अब यहाँ पर जो लोगों का एहतजाज है दुबई शॉपिंग मॉल का वो यही है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम आइए इनसे पूछते हैं कि मामलात क्या हैं। जनाब अली, क्या सूरत हाल है? रात के वक्त कुछ शेरा शनास नामालूम 10 के करीब मुल्ज़िमान मार्केट में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने मतलब चौकीदार को जिदकोब किया है, मारा पीटा है और उसके बाद एक चौकीदार को उन्होंने फायर करके गोली मार के शहीद कर दिया है, हलाक हो गया वो मौके पे। दूसरा ज़ख्मी है। अभी हमारा मुतालबा यह है हुकूमत से कि जल्द से जल्द लोग गिरफ्तार हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह है कि बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है भाई, इतना जुल्म हो रहा है कि इधर चौकीदार मरवाता है और तकरीब दुकानें खराब करता है। हमारा सबका दिल जो है दुखता है, क्यों एक शहीद हो जाए, एक इंसान को कत्ल करना सारा इंसानियत का खातिर। जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेंगे हम पुरअमन जो है पुरअमन एहतजाज करेंगे। तारिक रोड की जो ताजर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दरख्वास्त है कि हमारी मार्केट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सबसे मेन बड़ी बात यही है कि जो हमारे चौकीदार को जो कत्ल किया गया ना, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि उसके कातिल को पकड़ा जाए। इस टाइम मेरे साथ ये वो शख्स मौजूद हैं जिनका सिक्योरिटी गार्ड एक भाई था, वो शहीद हो गया है इस मार्केट के अंदर। उनके सगे भाई से मैं आपको मिलवाता हूँ। बताइए क्या वाक़या हुआ भाई? सर वाक़या ये रात को 2:30-3 बजे ये वाक़या हो गया दुबई शॉपिंग मॉल में। मेरा जो भाई था वो शहीद हो गया और अभी हमारा ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से
कि भाई हमारा भाई का जो कातिल है उसको पकड़। अब इस मुल्क के लिए कितने लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, तो हम चाहते हैं उन सब के लिए मुआवजा देना चाहिए। हम लोग कहाँ जाए? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आई डोंट केयर ऑफ दैट। कि जो खास तौर से सोशल मीडिया के नाते निगाहे ज़दे खासो आम हो गई। कराची में लॉ इन्फोर्समेंट के बहुत सारे इदारे इन मामलात की तहकीक में लग गए। कि अवाम को किसी भी सूरत बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ सरवर कमांडो होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की फौरी तौर पर तहकीक और तफ्तीश में लग गए कि आखिर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। इसी तरह तफ्तीशी अमल जारी था कि पूरे इलाके में सादा लिबास एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से सर्विलेंस करते रहे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन इसी सवाल के जद पर थे कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी का क्या हुआ। वालेकुम सर, तो ये क्या बना इनका, ये जो फिरोज़ाबाद वाले क्रिमिनल हैं, क्यों नहीं ये पकड़े जा रहे? आप इसमें एफर्ट्स लें। आपको पता है नहीं कितना बड़ा इशू बना था उस दिन भी, तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। दूसरी जानिब से एसएसपी ईस्ट डिवीजन असफर मैसर इसी उधेड़बुन में थे कि वो जराइम पेशा नासिर आखिर कौन हैं। सर, इस केस के ऊपर हमने काफ़ी काम कर लिया है। 10 में से आधे मुल्ज़मान के तकरीबन हमने उनको ट्रेस आउट कर लिया है। इसमें तमाम रिसोर्सेज लगाएं, दोनों एसएचओस को बुलाएं सर, टीम बनाएं और इनको गिरफ़्तार करें हर सूरत में। ये बार बार वो ताजरान मेरे पास आ रहे हैं उसमें पेशरफ्त के लिए, तो आई वांट देम टू बी अरेस्टेड नाउ। सर, एसएचओ साहब, अभी इस केस में कहाँ तक पहुँची है पोजीशन? इंशाल्लाह सर कोशिश कर रहे हैं और हमें 90% तो हम पहुँच चुके हैं करीब, सिर्फ 10% की बात रह गई और हम आपको इसी हफ्ते खुशखबरी देंगे इसकी। इसको हिकमत अमली इख्तियार करके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है ताकि कोई मुल्ज़मान इनमें से स्लिप ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। बड़ी हिकमत अमली से आपको काम करना होगा। इंशाल्लाह सर, वेंटन की इस बुनियाद पे भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर आप बेफिक्र हो जाएँ, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता हूँ। नेटवर्क के नुमाइंदे की आने वाली इस टेलीफोन कॉल ने मोहतमिम फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। कंफर्म है, पक्की बात है? अच्छा चलो ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम पहुंचते हैं। दूसरी जानिब से मतलूब मुल्जिमान के मुख्तलिफ इलाकों में नक्लो हमल को रिपोर्ट किया जा रहा था। हम आते हैं। संतरी पार्टी तैयार करो, फटाफट हेड पे जाना है, ठीक है? Criminals most wanted. कोशिश कर रहा हूँ ये असर दिन में तो इसमें रात में और इसके बाद फौरी तौर पर रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। मिलने वाली इत्तलात के नाते 2 रक्शे मुस्तकिल इसी इलाके में घूम रहे हैं। अचानक ही एक इस पुलिस मोबाइल के मद्दे मुकाबिल आ गया कि जिसने फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार करने की कोशिशें शुरू कर दी।
रोके जाने वाले इन मुल्जिमान के पास से आतिशी असलहा बरामद होना शुरू हो गए। टिकट पकड़े हैं भाई, वारदात हुई है। फौरी तौर पर इन मुल्जिमान से जो मालूमात यकजा की गईं, ये कौन है तुम्हारे साथ? तो तारिक रोड के एक तिजारती मरकज में होने वाले कत्ल के मुहर्रिकात सामने आ गए। फौरी तौर पर इन जराइम पेशा नासिर को हमराह लेकर ये मोबाइल पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद रवाना हो गई। कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के थाना फिरोज़ाबाद के हदूद के अंदर एक शॉपिंग मॉल जिसका नाम दुबई शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 8-10 मुसल्लह मुल्ज़मान डकैती की नीयत से दाखिल हुए और वहाँ पे जो तैनात चौकीदार था उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। चौकीदार ने इंतहाई बहादुरी से उनके साथ मजम्मत की और जिसमें चौकीदार वहाँ पे जाँ बहक हुआ। ये वारदात चौकीदार के बर वक्त कार्रवाई की वजह से नाकाम हुई। इसके फ़ौरी बाद इस तमाम वक़ूए की जो CCTV फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया पे और बाकी TV चैनल्स के ऊपर वायरल हुई, जिसके साथ साथ पुलिस ने अपना तमाम इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया और इसकी जियो फेंसिंग कराई गई। जियो फेंसिंग के बाद टेक्निकल जो असिस्टेंस है उसकी मदद से हमने मुख्तलिफ़ जगहों को आइडेंटिफाई किया। उन जगहों के आइडेंटिफिकेशन के बाद रेड्स किए गए और उन रेड्स के नतीजे में पुलिस को कामयाबी मिली और इसमें 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद उन्होंने जो इंकशाफात दिए हैं वो आपके सामने बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। वालिद का नाम? मोहम्मद करमदीन। कौम क्या है? आराइन। किधर के रहने वाले हो? हैदराबाद के। यहाँ कहाँ रहते हो कराची में? यहाँ गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल में किस जगह? गुलशन इकबाल ये उर्दू कॉलेज के सामने झोपड़ियाँ हैं रेलवे स्टेशन पे। कितनी वारदातें की अब तक? सर एक वारदात इनके साथ मैंने पहले की थी। क्या की थी, तफसील बताओ। जी दुकान की थी और सिगरेट निकाले थे। कैसे निकाले थे, क्या किया था? ये ताला उन्होंने तोड़ा था सुबह से। ठीक है, उसके बाद कौन सी वारदात की? उसके बाद इसी वारदात पे लेकर आए थे। या तांबा काटते थे, लुआ उठाते थे। तांबा कैसे काटते थे? तांबा ये गटरों से निकलता था, रोड जो खुदाई होते थे नए बनते थे, फिर रोडों से वो तार निकलती थी, वो काटते थे हम लोग। ये तो छोड़ो, वारदात बताओ, वारदात कितनी की है? तुम्हारा पूरा जो है ना मेरे पास डेटा है। मैंने 2 वारदातें की इनके साथ। एक वो इसका नाम क्या, असराब कोट की तरफ अलाफिज। तारिक रोड पे कौन सी वारदात की थी? तारिक रोड पे ये शॉपिंग मॉल में घुसे थे। कितने आदमी घुसे थे? 10 आदमी थे सर। टाइम क्या था? टाइम कोई 3-3:30 का था। कैसे आए थे 10 आदमी तारिक रोड पे? सर 8 रक्शे में आए थे। एक रक्षा झोपड़ियों से पहले निकल के आया था जिसमें सामान लेकर आए थे। वो रक्षा पहले तारिक रोड के पास आके खड़ा हो गया था। सामान क्या था उसमें? सामान उसमें 2 पिस्टल थे, एक सुम्बा था, एक कटर था। पिस्टल किसके थे? पिस्टल खलील के पास थे, शकील के पास थे। तो मेरी बात गौर से सुन, जब ये तुमने वारदात की है, ठीक है, तो एक चौकीदारों को भी ज़ख्मी किया तुमने, ठीक है ना, सरिये से मारा है। चौकीदार को बांधा भी है तुम लोगों ने, वो चौकीदारों ने बंधे हुए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी इतने सारे लोगों को 3-4 चौकीदार को बांध भी देगा, एक को ज़ख्मी भी करेगा मार के, दूसरे को जो है गोली मार देगा। अंदर कैसे घुसे थे ये लोग? ये बाथरूम में तोड़ के घुसे थे। इस जगह की निशानदेही किसने की थी? क्योंकि तुम लोग ताला तोड़ ग्रुप हो, तुम लोग ताला तोड़ के घुसते हो। ये तो स्पेसिफिक जाके खास कर गए हो, किसी ने बताई ये जगह कि बाथरूम की छत उठाई और तुम्हें पता था कि बाथरूम की छत तोड़ के फिर अंदर घुस सकते हैं। ये जगह निशानदेही किसने की थी उस वक्त जब वारदात की थी? हमारे को खलील वालों ने खड़ा किया था लाके। तो खलील के पास इसका मतलब इस जगह की टच? जी खलील वालों को पता है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बाकर। वालिद का नाम? वालिद मलिक इलाई बख्श। रहते कहाँ हो? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल किस जगह? रेलवे फाटक पे। रेलवे फाटक पे कोई घर होगा, किस जगह रहते हो? कच्ची आबादी है सर। खलील कौन है? खलील शकील वाले जो कौन है ये सराइकी हैं सर। सराइकी है, तुम क्या? मैं भी सराइकी हूँ सर। चले अपनी वारदातें बता। वारदातें सारे की 2 करी थी। चलो
सही से बताओ, सही से बताओ। 2 करी थी सर। कहाँ पर की? ये ऐशा मंजिल पे मुझे ले गए थे, मुझे रोड पे खड़ा किया था इन लोगों ने। क्या किया था उसमें? वो पता नहीं सर, ये गए थे काम पे। जेल कितनी दफा गया? सर 1 बार पहले गया हूँ। किस चीज़ में गया? बैटरी के चक्कर में सर। क्या बैटरी? क्या ये बैटरी उठाया, ये सवारियाँ उठाई थी मैंने नाजमाबाद से। वहाँ पे वो आगे जो ना अंडर बाईपास करास के आगे मोबाइल खड़ी हुई थी, मैं सीधा जा रहा था तो वो मेरे रश्के का हैंडल मोड़ रहे थे पीछे की तरफ, मैं सीधे ही चला गया। फिर उन लोगों ने मेरे को ही फंसा दिया साथ। किन लोगों ने? वो जो 2 सवारियाँ उठाई थी। सवारियाँ चोर थे ना? चोर थे, चोरों ने। सीधा बोलो, तुम कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। सवारियाँ नहीं थी, वो बैटरी चोर थे। बैटरी चोर थे, उन लोगों ने मुझे भी फंसा दिया तो तुम तो काम ही है कि चोरी की गाड़ियों में लेके जाना। तुम चोरी की बैटरी में उनको लेके जा रहे थे? मुझे पता नहीं था, मेरे को बोला भाई ले चल। कहाँ से चोरी की थी उन्होंने बैटरी? ये नाजमाबाद से। अभी पता है तू कत्ल की वारदात में मुलविस है। इस वारदात के अंदर एक चौकीदार की जान गई है। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद अकरम सर। रैश क्या है तुम्हारी? जिया कॉलोनी सर, कराची में। कौन कौन रहता है क्वार्टर में तुम्हारे साथ? सर फैमिली है मेरे साथ। अच्छा, कौन क्या है तुम्हारी? और राजपूत। और राजपूत? जी सर। तो ये बाकी जो क्रिमिनल है ये तो सराइकी हैं। जी सर। इनसे तुम्हारा जो है गठजोड़ कैसे हुआ? बस सर मैं रिक्शा चलाता था, सही है, इनसे बस यारी दोस्ती बनी है। चरस मरस पीता था मैं भी, वो भी पीते थे, सही है सर। वो बस इसी दुआ सलाम बनी है, फिर उन्होंने बोला तारक रोड जाना है, आना जाना करना है, सही है। जेल कितनी दफा गया? जेल 1 दफ़ा भी नहीं गया हूँ सर, पहली मरतबा। बकवास से क्या? कितनी वारदातें की इनके साथ? नहीं की सर मैंने। कितनी वारदातें की? पहले सर एक शराब कोट में किया बस। और फिर क्या बस ये दूसरी तारक रोड पे किया सर। तू तो कह रहा था मैंने कोई वारदात नहीं करी, अभी कह रहा है एक पहले सुलागोट पे की थी, एक ये तारिक रोड वाली की। अभी तेरे से इंट्रोगेशन करेंगे, पूछगछ करेंगे तो इतनी वारदातें बताएगा। तुम लोग चले कहाँ से हो? पहले तो पूछा कि चले कहाँ से हो इकट्ठे होके सारे? पहले सर ये निपा का पुल है, अक्सर मजा आती है, झूपड़ियाँ आती हैं सर। हाँ। वहाँ से इकट्ठे हुए, वहाँ से इकट्ठे होके चले। सामान कहाँ पे रखा गाड़ी में? सर रक्शे के अंदर रखा सर। किसके रक्शे में? अली अकबर का रक्शे। उसके बाद तुम लोग वहाँ से चले? जी सर। ठीक, फिर यहाँ पहुँचे? जी सर। फिर उसके बाद अंदर कौन कौन गया वारदात करने के लिए? अंदर तो सर 8 बंदे गए थे फिर करने के लिए। कौन कौन? अली अकबर गया था, साजिद मौलवी गया था, बलोच गया था, जोगी गया था, सही है, खलील शकील गया था, तो 125 वाले का नाम नहीं पता सर मेरे को। तो वारदात के बाद तुम लोग कहाँ पर इकट्ठे हुए फिर? तो जुगी में हुए सर। सारे इकट्ठे हुए? जी सर। वहाँ क्या बात हुई? बात ये है कि वापसी पता लगा कि तो ये तो बंदा मार के आ गए, सही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला भी हम तो जा रहे हैं गाँव, सही है, बंदा मर गया। वो फिर गाँव भाग। किधर गए वो गाँव भाग गया सर। कौन से गाँव? यही जिला रिमार सर। कैसे गए वो? बस से, ट्रेन से? बस पे आई गए या ट्रेन पे गए, ये अल्लाह जाने सर। तुम लोग क्या समझ रहे थे नहीं पकड़े जाओगे? जी सर। एक बेगुनाह इंसान की जान गई है, पकड़ा तो तुमने जाना ही था। जी सर बिल्कुल। तो वो भी पकड़े जाएंगे? वही पकड़े। ठीक है, तुम पकड़ाओगे उनको? ठीक है सर। करते हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची में जराइम पेशा अनासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल, कि किस तरह ये जराइम पेशा अनासिर मखलूक खुदा के लिए परेशानियां और उलझनों का बायस बने हुए हैं, और आखिरकार कानून के एहलकारों ने किस तरह इन जराइम पेशा अनासिर के अंजाम कार को हद तक पहुंचा दिया। बहरहाल हम अपने इन प्रोग्रामों के नाते तमाम दोस्तों को ये बताना चाहते हैं, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमेशा हमें अपनी हिफाजत सबसे पहले मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, और उसके बाद हम ज़िंदगी के और दूसरे कामों को अंजाम दें। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।